सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबसाइट सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने वेबसाइट के साइट मैप को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि गूगल सर्च कंसोल हमारी साइट को क्रॉल करेगा। आफ्टर दैट गूगल सर्च में हमारी वेबसाइट्स रैंक हो सकती है और गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर आनी शुरू हो सकती है। तो सारे प्रोसेस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के साइट मैप को सबमिट करेंगे। अगर आपका ब्लॉगर के ऊपर ब्लॉग है तो उसके साइट मैप को किस तरीके से आपने सर्च कंसोल में सबमिट करनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को सेटअप कर लेनी है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है कि किस तरीके से आपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपनी वेबसाइट को ऐड करनी है, उसे वेरीफाई करनी है। वर्डप्रेस वेबसाइट है तो उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई है। अगर वर्डप्रेस के अलावा किसी और CMS के ऊपर आपकी वेबसाइट है तो उसके ऊपर भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। उन सभी वीडियोज़ को आप जाकर के हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं और सक्सेसफुली अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करके उसे वेरीफाई कर सकते हैं। जब हमारी साइट गूगल सर्च कंसोल में सबमिट हो जाती है, उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमारी साइट देखने को मिल जाएगी। अब इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है इंडेक्सिंग का, यानी कि आप अपनी वेबसाइट को फास्ट इंडेक्सिंग कराना चाहते हैं या जो भी कंटेंट आपकी साइट के ऊपर अवेलेबल है उसके बारे में गूगल सर्च को बताना चाहते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल के माध्यम से ही आपको अपनी वेबसाइट के बारे में गूगल सर्च इंजन को बतानी होती है। तो यहाँ पे साइट मैप का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। साइट मैप ऑप्शन के अंदर आपको अपनी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट करना होता है। देन उसके अकॉर्डिंग गूगल सर्च का जो बोट होता है आपकी साइट को क्रॉल करता है कि कौन कौन से कंटेंट उसके ऊपर अवेलेबल है। उसके बाद गूगल सर्च में आपके साइट के कंटेंट रैंक हो पाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमने वर्डप्रेस वेबसाइट की साइट मैप को सबमिट करनी है, तो जब हम वर्डप्रेस वेबसाइट यूज़ करते हैं तो इसको SEO फ्रेंडली गूगल में रैंक करवाने के लिए, अपने कंटेंट को SEO फ्रेंडली ऑप्टिमाइज करने के लिए कोई सा भी हम प्लगइन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें ये फीचर मिल जाता है जहां से हम अपनी साइट मैप को निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारी वेबसाइट के ऊपर रैंक मैथ SEO यहाँ पे रन कर रहा है SEO फ्रेंडली कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो रैंक मैथ के अंदर आपको साइट मैप सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अगर आप योस्ट SEO यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको साइट मैप का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आपने साइट मैप के लिंक को कॉपी कर लेनी है। जैसे कि ये हमारी पूरे वेबसाइट के साइट मैप का लिंक है। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइट मैप ओपन हो जाएगी। जैसे कि कितने पोस्ट हैं इसके अंदर, कौन कौन से पेजेस हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज है, ये सारे हमने साइट मैप के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि हम पोस्ट के अंदर देखना चाहते हैं कि इस साइट मैप के अंदर कौन कौन से पोस्ट हैं, पोस्ट के अंदर कितने इमेजेस हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे साइट मैप के अंदर पूरी समराइज होती है कि कौन कौन से कंटेंट हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन से पेजेस हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल समराइज होती है। तो इसी समरी को हमने सर्च कंसोल में सबमिट करनी होती है। तो जैसे कि हम वर्डप्रेस वेबसाइट के साइट मैप को सबमिट करना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ से इसके URL को कॉपी करेंगे, यहाँ जाएंगे सर्च कंसोल के अंदर साइट मैप्स। तो जिस भी वेबसाइट के साइट मैप को आप सबमिट करना चाहते हैं उसी के सर्च कंसोल को आपने ओपन करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा URL आ रहा है, उसके बाद इंटर साइट मैप URL। तो हम यहाँ पे अपनी साइट मैप URL को पेस्ट करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट में हमारा डोमेन नेम आ रहा है तो यहाँ से हम अपने डोमेन नेम को रिमूव कर देंगे। तो अब ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। देन सबमिट, इस ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक करनी है और सिंपली इसे सबमिट कर देनी है। तो जैसे कि देख पा रहे होंगे साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा साइट मैप सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब ये हो गया, हमने पूरी साइट के साइट मैप को सबमिट किया यहाँ पे। लेकिन अगर आपने पोस्ट के साइट मैप को सबमिट करनी है या कैटेगरीज के साइट मैप को सबमिट करनी है तो आपको यहाँ पे उन सभी का साइट मैप का URL मिल जाएगा। जैसे कि पोस्ट का साइट मैप, पेजेस का साइट मैप, कैटेगरीज का साइट मैप। आप सिंपली यहाँ से सेपरेटली कॉपी कर सकते हैं और उसे साइट मैप्स के अंदर सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से गूगल सर्च को ये इंडिकेशन चला जाएगा कि आपके वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से कंटेंट अवेलेबल हैं,
क्या मटेरियल्स अवेलेबल हैं, इसके अकॉर्डिंग गूगल सर्च आपके वेबसाइट को क्रॉल करेगा। अब मान लीजिए आपको ब्लॉगर के ऊपर ब्लॉग बनाए हुए हैं और उसके साइट मैप को आप सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको साइट मैप का ऑप्शन डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ब्लॉगर के अंदर ऑटोमेटिकली साइट मैप क्रिएट हो जाता है। चूँकि ये गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो आपको साइट मैप अगर देखनी है तो सिंपली आपको अपने ब्लॉगर का URL ओपन कर लेनी है। उसके बाद स्लैश यहाँ पे हम टाइप करेंगे sitemap.xml, तो हमारा साइट मैप आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा साइट मैप डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि साइट मैप हमारा XML फाइल डाउनलोड हो गया है। अगर आप इसे चाहते हैं अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर इंक्लूड करना, तो आप रूट डायरेक्टरी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली यहाँ से इस URL को कॉपी करनी है और अपने वेबसाइट के सर्च कंसोल को ओपन कर लेनी है और उसके अंदर सिंपली आपने यहाँ पे पेस्ट करके URL लिंक को सबमिट कर देनी है, तो आपके ब्लॉगर के ब्लॉग का भी साइट मैप सबमिट हो जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से आपने वर्डप्रेस वेबसाइट की ब्लॉगर ब्लॉग के साइट मैप को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करनी है, जिसके बाद आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में इंडेक्स हो जाएगी और गूगल सर्च के माध्यम से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।